नमस्ते। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदबाग टीवी। हम बात कर रहे हैं आज खाड़ी युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल के सीज फायर के बारे में। सीज फायर 10 मुद्दों पर हुआ है और ये 10 मुद्दे क्या क्या हैं ये कोई अहमियत नहीं रखते हैं। उसका कारण ये है कि इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमले जारी रखे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री ने सीधे बातचीत करने के लिए बात की है, लेकिन अभी उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन शांति की उम्मीद हुई है। इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान से बहुत बड़े नाराज हुए हैं, बहुत क्रुद्ध हुए हैं। उसका कारण यह है कि जो शर्तें ईरान ने अमेरिका के लिए दी थी और अमेरिका ने ईरान के लिए दी थी, उसमें अपने आप उसने पंचायती करके चेंज कर लिया था। उससे ये दोनों क्रुद्ध हुए हैं। और दूसरा, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट पर इजराइल को खत्म कर देने के लिए शैतान और कैंसर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उससे इजराइल और क्रुद्ध हो गया। वो अब ये कहने लगा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान का कब नंबर आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये सीज फायर जो कि 14 दिनों के लिए माना गया था, ये कब टूटेगा, बहुत जल्दी टूट सकता है। इसकी उम्मीद नहीं है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि शर्तें जो ईरान की है वो बहुत ही विचित्र प्रकार की है, दादागिरी वाली है। अमेरिका इसे सहन नहीं करेगा। अमेरिका, लोग ये सोचते हैं, दुनिया ये सोचती है कि अमेरिका है जो पीछे हट गया है या हार गया है या झुक गया। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, युद्ध के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ दूसरे तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। ईरान बड़ा खुश हो रहा है कि वो जीत गया है और अपनी शर्तों पर उसको सीज फायर लागू करवा दिया है। उसकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल इसको, ईरान को छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने जो प्रॉक्सी हेती और हमास और हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, हमास को तो लगभग खत्म कर चुका है इजराइल, और हेतियों की भी बहुत शक्ति नष्ट कर चुका है। रहा हिजबुल्लाह, तो लेबनान जो कभी क्रिश्चियन ईसाई बहुल देश हुआ करता था, अब ये मुस्लिम बहुल देश है जो कि मानता नहीं है, आतंकवाद को छोड़ता नहीं है और इजराइल को मिटा देने की कसमें खाता है। तो कौन देश ऐसा सोचेगा उसको मिटा देने की कसम खाने वाले को उसको जिंदा छोड़ दिया जाए। हिजबुल्लाह पर भयंकर कार्रवाई हो रही है और पहले राउंड में कम से कम 300 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। अब बात यह है कि ईरान ने है जो ये सीज फायर में ये शर्त रखी थी कि लेबनान भी उसमें शामिल होगा, और इजराइल ने कहा लेबनान उसमें शामिल नहीं है। ये जंग जल्दी वापस शुरू होगी और ये कब तक चलेगी ये पता नहीं है, लेकिन खामियाजा तो अरब के लोगों को भुगतना ही है। पाकिस्तान के लोग भी अपना भविष्य तय कर चुके हैं कि उनको भी अब है जो पिटाई का सामना करना पड़ेगा। ये कब तक दलाली करते रहेंगे, कब तक बचते रहेंगे, कब तक चापलूसी करते रहेंगे। कभी न कभी तो धूर्त सियार मारा जाएगा और ये पाकिस्तान के साथ होकर रहेगा। करेगा कौन? ईरान, इजराइल या इंडिया या अमेरिका? कोई न कोई तो करेगा। पाकिस्तान का भविष्य उज्जवल नहीं है।